हेलो फ्रेंड्स, राशि कायली भयानक रातों में आपका स्वागत है। ये कहानी सूरज की है। इस हादसे को 15 साल बीत चुके थे, लेकिन आज भी उस भयानक रात का मंजर हमारे जहन में जिंदा है। बात उन दिनों की है जब हमें हायर सेकेंडरी के लिए गांव से शहर जाना था। दरअसल गांव में से 10वीं तक के ही स्कूल थे। आगे की पढ़ाई के लिए सबको शहर जाना पड़ता था। शहर में रहने के लिए हमें किराए के एक कमरे की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। बहुत सस्ता कमरा ढूंढा, फिर जाकर एक छोटा सा कमरा मिला, लेकिन ये कमरा स्कूल के 1 किलोमीटर की दूरी पर था। ये घर कब्रिस्तान में बना हुआ था। उसी में हमें एक कमरा मिल गया। वैसे तो हमें डर नहीं लगता था, लेकिन मेरे दोस्त को भूतों से बहुत डर लगता था। हम लोगों की रात को पढ़ने की आदत थी और घूमने की भी। एक बार क्या हुआ, हम लोग रात को कमरे की लाइट जलाकर पढ़ रहे थे। तभी हमारे कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। जब हम दरवाज़ा खोले तो कोई भी नहीं था। ऐसा कई बार हुआ तो हम लोगों ने दरवाज़ा ही खोलकर रख लिया और कमरे के बाहर कुर्सी डालकर पढ़ने लगे। तभी हमारी नज़र एक पेड़ पर पड़ी, जिसके नीचे कई सारे लोग खड़े थे। सब सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। हमारे देखते ही देखते सब के सब अचानक गायब भी हो गए। जब हम लोगों ने सुबह कमरे के मालिक से बोला तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा रात को कमरे के बाहर मत निकला करो और उन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो। फिर हम लोग सब भूल गए। कई दिनों के बाद फिर हमारे साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल रात को हम लोग एक शादी से वापस लौट रहे थे। रात ज़्यादा हो चुकी थी। जब हम लोग कब्रिस्तान के पास पहुँचे तो देखा चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। तेज हवा भी चल रही थी। कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आ रही थी। हम लोग बिना डरे अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। तभी हमें लगा कि कई सारे लोग हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर कुछ दूर जाने के बाद हमें एक बुढ़िया दिखाई दी, जो एक बड़े से पीपल के पेड़ पे नीचे बैठी थी। जब हम उसके पास गए तो उसका चेहरा बेहद डरावना था। उसके मुंह से खून टपक रहा था। आंखें बाहर निकली हुई थी। हाथ की जगह पैर और पैर की जगह पर हाथ लगा हुआ था। उसे देखकर हम दोनों वहीं बेहोश हो गए। जब होश आया तो हम लोग अपने कमरे में थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरा दोस्त, उसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था। मुझे भी बुखार था। तभी हम लोग वहाँ से वापस अपने घर आ गए। हम तो ठीक हो गए, लेकिन मेरा दोस्त पागल हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए।